गुड मॉर्निंग। हमने क्या किया था, एडिट की फंक्शनैलिटी में सारी चीज को प्री पॉपुलेट कराया था टेक्स्ट बॉक्सेस में, उसमें अपडेट करा के हमने अपडेट कर दिया था उसकी जो भी वैल्यू थी। ठीक है ना। अब हमारे पास एक बटन और है डिलीट की। पहले तो ये कैपिटल डी कर देते हैं, एडिट अगर कैपिटल ई है तो, है ना। डिलीट हो गया। तो डिलीट में जब हम क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, मतलब उसका राउट अपन देंगे, जो भी अपने को देना हो वो कर सकते हैं। और क्या है, उसको उस रिकॉर्ड को अपने को डेटाबेस से डिलीट कराना है। और फिर जब इस होम पेज में आएगा तो चूंकि अब डेटाबेस में है ही नहीं, तो और सारे रिकॉर्ड वो फैच करेगा, तो उसको कोई रिकॉर्ड मिलेंगे नहीं। ठीक है ना। एक चीज और, कि जैसे मान लीजिए सूर्यकांत शुक्ला है, ये यही लॉगिन है। ठीक ना। मतलब इसी ने लॉगिन किया है, और इसी को अगर हम डिलीट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि एरर आए, क्योंकि वो वाला डेटाबेस तो अपने पास डेटाबेस में है नहीं, सिर्फ वो सेशन में सेट है। ठीक ना। सेशन में सेट है तो अभी तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन जब आप कोई लाइव प्रोजेक्ट बनाओगे और कुछ उसमें परफॉर्म करोगे एक्शन, तो ये याद रखना कि जो लॉगिन वाला यूजर है वो डिलीट ना हो, है ना। नहीं तो अगली बार आप लॉगिन कैसे करोगे, तो ध्यान रखना। अभी तो कोई टेंशन नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, तो करके देख लो, एरर आती है तो उससे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो, डिलीट की दो बटन मैंने यहाँ लगाई थी। एक लगाई थी मैंने एडिट की बटन। तो एडिट का बटन का कोड तो हमने कल देख लिया था। अब अगला जो कोड है हमारा डिलीट का, तो डिलीट का देखते हैं एक्शन अपन परफॉर्म करके। तो किस पेज में भेजें, एक या तो डिलीट वाली फाइल बना लो, या फिर जो अपनी एक्शन वाली है उसमें एक और कंडीशन अपन बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, जो आपको सही लगे। अभी तो मैं क्या करता हूँ, इसी में एक्शन बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कोड अपने को लिखना नहीं। तो यहाँ इफ एल्स में क्या लिख लेते हैं अपन, एक एल्स इफ और ऐड कर लेते हैं, एल्स इफ, और यहाँ लिख लेते हैं इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ आएगी अपनी आईडी। ठीक। गेट से आईडी आएगी, ऊपर शायद पोस्ट के चेक लगे हैं अपने, तो गेट से भी अपन क्या करेंगे, भेज सकते हैं। एडिट वाले पेज का तो मैंने बना ही दिया था आपको, है ना। फिर देखिए, जैसे अपना होम पेज में गए तो यहाँ अपने को यूआरएल अब देना पड़ेगा। तो कौन सी फाइल का देंगे अपन यूआरएल, action.php। ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अपन, और आईडी इक्वल टू, और यहाँ क्या है, आईडी पास करेंगे। तो सेम कोड ये है, बस उसमें फाइल का नाम बस अलग है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। ये करें। अब देखते हैं कि ये जाता है उस पेज में कि नहीं जाता है। तो एक्शन वाले पेज में यहाँ मैं लिख लेता हूँ इको डॉलर अंडरस्कोर गेट, जो भी आईडी आएगी उसको यहाँ इको करा देते हैं अपन। इको मतलब प्रिंट करा देते हैं। आईडी, सॉरी स्पेलिंग याद रखना, स्मॉल कैपिटल का जो वहां देना वो यहाँ भी वही होना चाहिए। ठीक। अपन डिलीट वाली बटन में क्लिक करें। देखो, यहाँ अपने को लेफ्ट साइड में बॉटम में, अगर लेफ्ट में देखोगे इस एरिया में, स्टार्ट बटन के थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ अपने को यूआरएल भी दिखाता है, हालांकि पर बहुत छोटा दिखा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये पहले में क्लिक किया, इसकी आईडी क्या है, 1 थी, तो 1 दिखा दिया। 2 है। ठीक है ना। जैसे अपन क्या करते थे, एडिट पेज में जाते थे तो भी अपने को सेम ऐसा ही एक्शन परफॉर्म करना पड़ता था। तो अपन के पास क्या है, आईडी है। ठीक। तो आईडी अपने पास आ गई, इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, आईडी इक्वल टू ये। अब डेटाबेस से अपने को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, कनेक्शन को लेके आएंगे। ठीक है ना। तो अभी तो आप जो है ज्यादातर टाइप करने का काम करिएगा, जरूरी नहीं है। क्या इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा सारी चीजें, है ना। कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा मतलब 10 से 15 दिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ 10 दिन आप कोशिश करिएगा कि टाइप करें, और उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें लिखनी है, ये चीजें नहीं लिखनी। ठीक। फिर एसक्यूएल में अपन एक क्वेरी लगाते हैं, डिलीट वाली क्वेरी। एसक्यूएल मतलब एक स्ट्रिंग लिखते हैं एसक्यूएल की। यहाँ लिखते हैं डिलीट, डिलीट फ्रॉम, यही लिखते हैं ना, डिलीट फ्रॉम। टेबल का नाम अपनी यूजर्स थी, और
वेयर कंडीशन, वेयर आईडी स्मॉल में है कॉलम का नाम, और इक्वल टू यहाँ ये वाली आईडी अपन क्या करते हैं पास कर देते हैं। अब इसमें देखिए एडिट में क्या किया था हमने, पहले उसको फिल कराया था, फिर उसको डिलीट कराया था, मतलब पहले रिकॉर्ड को गेट कराया था, उसको फॉर्म में डिस्प्ले कराया था, फिर उसको अपडेट कराया था। डिलीट के केस में अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि अपने को आईडी मिल रही है। प्राइमरी की के बेस में आप किसी भी की के बेस में या किसी भी कॉलम के बेस में भी डिलीट कर सकते हो रिकॉर्ड। तो अपने पास जब आईडी उसकी प्राइमरी की आ रही है तो अपने को और कुछ लाने की जरूरत है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, आईडी को, उस आईडी को अपन डेटाबेस से डिलीट करेंगे तो वो वाला रिकॉर्ड भी हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो अगला $res इक्वल टू MySQL i_query, इसके अंदर पहला कनेक्शन दूसरा क्वेरी, दो पैरामीटर लेता है, पहला कनेक्शन दूसरा क्वेरी, ये तो अब याद हो गया होगा, है ना। पहले देखो एक फंक्शन सबसे पहले अपना लगता है MySQL i_connect, ठीक, सिर्फ एक फंक्शन जिसमें अपन क्या करेंगे, होस्ट देते हैं, ठीक है ना, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, ठीक, ये। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्वेरी चलाते हैं MySQL i_query, ये वाला फंक्शन चलाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सेम अपन इसको पास करेंगे, मतलब इससे जो भी अपने वैल्यू को रिटर्न करेगा वो उसको पास करेंगे। जैसे मान लो कनेक्शन ये रिटर्न किया, तो इसमें क्या करेंगे, ये कनेक्शन रिटर्न करेंगे, एक कनेक्शन पास करेंगे, और सेकंड चीज क्वेरी पास करेंगे कि जो भी डेटाबेस में अपन को क्वेरी चलानी है। तो अपन एक वेरिएबल में उसकी क्वेरी लिख लेते हैं, आपको क्यू लिखना है, str लिखना है, ठीक है ना, जो भी आपको लेना है वेरिएबल आप ले सकते हो। एसक्यूएल लोगे, क्वेरी लोगे, तो ये क्या है, थोड़ी रिलेटेबल है, आप रिलेट कर पाओगे उसको, ठीक ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी है, यहाँ क्वेरी स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये किए। अपन क्या है, इस वाली क्वेरी को जो भी str है इसको पास कर दोगे, तो ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट दे देगा, ठीक, $res दे देगा रिजल्ट, ठीक। इस रिजल्ट से अगर आपने क्या है सेलेक्ट किया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, MySQL i_fetch एसोसिएटिव एरे अपने को फैच करना है, और इसको अपने को किस में लिखना, व्हाइल लूप में लिखना। तो यहां लिखेंगे व्हाइल, ठीक है ना, रो इक्वल टू MySQL i_fetch एसोसिएटिव एरे। और ये जो रिजल्ट अपने को मिला है, देखो सीक्वेंस भी एकदम अच्छे से बनता जा रहा है। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा इसको अपन यहाँ डाल देंगे, तो ये क्या करेगा, एक एक करके सारी रो को प्रिंट करता जाएगा। अब इसमें अपना बीच में अपने को HTML का कोड रखना है या कुछ भी रखना है आप रख सकते हो। तो ये सिंपल से स्टेप है, ये 3-4 लाइन का कोड, और अपन डेटाबेस से जितनी भी चीजें हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। और इंसर्ट अपडेट डिलीट के केस में आप इसी बस को चेक करा लीजिए कि अगर सही चलेगा तो ये रिजल्ट में ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। सिर्फ सेलेक्ट में अपने को क्या है, व्हाइल लूप लगाना पड़ता है, और डेटाबेस को एक एक के साथ अपने को अगर निकालना है तो उसको व्हाइल लूप से अपन निकालते हैं, ठीक। इसको डिलीट कर देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ चेक करते हैं, चूंकि डिलीट चलाए हैं, तो इफ res इक्वल टू सॉरी res में मतलब अगर वो आएगा, कुछ भी डेटा सेट होता है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इफ एल्स में क्या है, इफ में अपन क्या करेंगे, दोनों के केस में अपने को होम ही भेजना है ना। अगर वो डिलीट होता है तो भी होम भेजना है, नहीं होता है तो भी होम भेजना है। बस ये है कि मैसेज आप भेज सकते हो कि अगर डिलीट नहीं हुआ तो समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर ये मैसेज भेजना है। अभी तो चेक कर लेते हैं कि डिलीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना, होम पेज में अपन भेज देते हैं। चलिए, इतना सा काम था। अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहाँ रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। तो रावेंद्र का रिकॉर्ड मैंने क्लिक किया, और ये क्या कर, देखो डिलीट हो गया। तो इसमें क्या हुआ है एक्शन, एक्चुअली वो एक्शन वाले पेज में आया है, रिकॉर्ड को डिलीट किया है, और फिर से होम पेज में चला गया। देखो
तो क्या होगा, डिलीट के केस में हमको एक थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हो सकता है गलती से वो बटन में क्लिक हो जाए। तो एक प्रिकॉशन के लिए आप अलर्ट मैसेज या फिर कंफर्मेशन के लिए कुछ लगा सकते हैं, जिससे कि एक बार पूछे कि हाँ आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। डायरेक्ट आप डिलीट करोगे तो हो सकता है कि गलती से आप कोई रिकॉर्ड नहीं डिलीट करना चाहते थे वो भी डिलीट हो जाए। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी के केस में, बाद में तो अपन थोड़ा सा उसको और एडवांस बनाएंगे जब भी प्रोजेक्ट अपन आ, थोड़ा सा मतलब जेन्युइन प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ऑन क्लिक मैंने बताया था, जावा स्क्रिप्ट में ऑन क्लिक फंक्शन होता है, तो उसमें क्या कराएंगे अपन, रिटर्न एक कंफर्म वो होता है। जैसे अलर्ट मैसेज आता है ना, अलर्ट अपन लिखते हैं, तो अलर्ट की जगह एक लिखना पड़ता है कंफर्म। कंफर्म लिखे और कंफर्म में क्या करेंगे अपन, मैसेज देंगे, ठीक है ना। बाहर डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट लिख लेते हैं, आर यू श्योर यू यू टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अब क्या होगा, जब भी अपन इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, जब भी अपन डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, अपने से कंफर्मेशन मांगेगा। वो जो हमने मैसेज लिखा था कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो ओके करेंगे तो क्या होगा, डिलीट कर देगा। अगर अपन कैंसिल करेंगे तो वो क्या करेगा, उस यूआरएल में जाता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन पॉइंट वाले रिकॉर्ड को या कैंसिल करते हैं तो वहां जाता ही नहीं है, ओके करेंगे तो वो क्या करेगा, वहां जाएगा और उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक। अब क्या है कि एक थोड़ी अपन वो भी लिखा लगा लेते हैं कि अपना डिलीट हुआ है तो अपने को थोड़ा सा कंफर्मेशन भी दे, है ना। तो टेबल के ऊपर या हाँ यूजर लिस्ट जो लिखा है कहीं पर, यूजर लिस्ट यहाँ लिखा है, इसके ऊपर एक क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्पैन स्टाइल कलर रेड, और यहाँ लिखते हैं इफ डॉलर अच्छा इसके अंदर पहले पीएचपी का कोड लिखेंगे, पीएचपी इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, और मैसेज अगर होता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। कुल मिला के एल्स वाला नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ इको डॉलर अंडरस्कोर गेट, अरे मैसेज को सॉर्ट कर देता हूँ, मैसेज गेट से आएगा, है ना, तो अपने को यूआरएल में देना पड़ेगा। तो एक्शन में गए अपन, अगर डिलीट हो गया है तो अपन क्या लिखेंगे, मैसेज यहाँ लिख लेता हूँ डॉलर msg इक्वल टू रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ क्वेश्चन मार्क, पहले तो यहाँ सेमी कॉलन, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क msg, ये वेरिएबल का नाम है जिसमें से अपना जाएगा, और ये है वैल्यूज की msg, ठीक। इसमें लिख देते हैं समथिंग पेट WRONG एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको भी क्वेश्चन मार्क msg, ये वेरिएबल का नाम हो गया जो कि अपना गेट होगा वहां, और ये हो गई उसकी। अब देखते हैं, अब लास्ट वाला रिकॉर्ड अपन डिलीट करते हैं, ओके, और रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर नहीं होता तो यहाँ आता कि समथिंग वेंट रॉन्ग करके, ठीक। जैसे कि देखिए अपन क्या करते हैं, आईडी यहाँ देखो नीचे क्या लिखा है, इस रिकॉर्ड को अपन करते हैं कॉपी, विंडो आर नोटपैड, ये हुआ, और आईडी इक्वल टू लिख देते हैं 15, जो कि अपने डेटाबेस में है ही नहीं, और इसको डिलीट कराते हैं तो देखते हैं कि डिलीट करता है कि नहीं करता, या फिर कुछ अपने को एरर मैसेज देता है। तो ये तो क्वेरी परफॉर्म हो गया, क्वेरी सही ही थी, तो वो क्या करता है, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज दे देता है, क्योंकि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसको अब बाद में देखेंगे, देखो गेट अफेक्टेड रो माई स्केल क्वेरी, ये कैसे लेते हैं अपन,
अफेक्टेड रो, MySQL क्वेरी और MySQL अफेक्टेड रो। ठीक, ये एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, अपने को जितने रिकॉर्ड अफेक्टेड होते हैं, जैसे अपन क्या करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड अगर आप डेटाबेस से डिलीट करते हो ना, देखना डिलीट करते हो या अपडेट करते हो, तो वो क्या करेगा, अपने को मैसेज देता है कि इतने रो अफेक्टेड हुई हैं। तो अपन क्या करते हैं, PHP माई एडमिन खोल लेते हैं, रूट पासवर्ड, यूजर्स में गए, तो अभी तो एक ही रिकॉर्ड है, मान लो इसमें कुछ अपन क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, जैसे यहाँ गए क्वेरी में यहाँ अपडेट लिखते हैं, अपडेट सेट आईडी नहीं, फुल नेम को अपन चेंज करते हैं, बाकी हटा दो, ठीक, और इसको भी हटा देते हैं, फुल नेम इक्वल टू, अभी सूर्यकांत शुक्ला है तो यहाँ लिख देता हूं मैं CRY सूर्यकांत, ठीक है ना, और वेयर 1, अभी सारी कंडीशन के लिए। तो अपन क्या करते हैं, जब गो करेंगे तो ये देखो लिखा है ना 1 रो अफेक्टेड, तो अपन को क्या है कि ये भी रिकॉर्ड में अपने को मिल जाएगा कि अगर वो रो अफेक्टेड हुई। अब देखो इसमें अपन ने क्या किया है, ये वाली क्वेरी चलाई है, अब मान लो कि अपन सेम क्वेरी फिर से चलाते हैं, ठीक है ना, सेम क्वेरी फिर से चलाते हैं और गो करते हैं, तो देखो क्या लिखा है, 0 रो अफेक्टेड, मतलब जो पहले से वैल्यू थी वही वैल्यू फिर से अपन ने क्या किया है, अपडेट कर दिया है, तो वो बता रहा है कि अपने को कोई भी रिकॉर्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो पहले जो थी वो अभी भी, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, जब भी रिकॉर्ड में कोई अपडेट होता है, ऐसी सेम अगर कोई रिकॉर्ड में डिलीट होता है, तो अभी क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड हम और इंसर्ट करते हैं, आईडी नहीं देंगे, फुल नेम में सॉल्यूशन पॉइंट्स, ठीक है ना, फिर learn@solution points को डॉट इन, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये भी कुछ भी, क्रिएटेड डेट टाइम तो अपने से ले ही लेगा, है ना। तो ये क्या है, अपना रिकॉर्ड हुआ, देखो 1 रो इंसर्टेड, तो ये भी अपने को क्या करेगा, रिकॉर्ड अगर चाहिए तो वो भी अपने को मिल जाएगी, आगे देखेंगे कि इंसर्टेड रो आईडी कौन सी है, 5। अब देखना ये जो रिकॉर्ड अपना इंसर्ट हुआ है ना, उसकी रो आईडी 5 होगी, मतलब प्राइमरी की में इंक्रीमेंट जो वैल्यू है वो क्या है, अपने को 5 मिलेगी। तो ये आईडी भी क्या है, अपने को रिटर्न करता है कि लास्ट इंक्रीमेंट आईडी या फिर लास्ट इंसर्टेड जो आईडी है उसकी, वो भी अपने को रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं सोल्यूशन पॉइंट, ये सारी चीजें अपनी रिकॉर्ड में इंसर्टेड हो गई हैं। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं या फिर डिलीट की क्वेरी लिखता हूं, डिलीट वाली, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू 5, ठीक, सारे रिकॉर्ड ना डिलीट हो इसलिए मैंने वेयर में कर दिया है। अब देखिए ओके किया मैंने, तो ये क्या बताया है, 1 रो इफेक्टेड, क्योंकि एक रो क्या है, डिलीट हुई है, तो अब अपने को बताता है काउंट करके कि कितनी रो उस क्वेरी से इफेक्टेड हुई। तो ये भी क्या है, अपने को यहां से मिल सकता, ठीक। तो वो उस लेने के लिए अपन क्या करेंगे, सॉरी, हाँ क्या करेंगे, यहाँ क्वेरी लिखते हैं MySQL I_ अफेक्टेड रोज, और इसमें अपन क्या करेंगे, सिर्फ कनेक्शन पास करेंगे, लेकिन ये चीज, ये प्रोसेस किसके बाद होनी चाहिए, MySQL I क्वेरी के बाद आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अपने को रोज देगा कि कितनी रो क्या है, इफेक्टेड हुई है, इफेक्टेड रोज, ठीक। अब इसमें अपन क्या करेंगे, चेक लगाएंगे कि अगर इफेक्टेड रो जो है वो 0 या 0 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, तो 0 होंगी तो वैसे ही फॉल्स देगा, अगर 0 से क्या है, ऊपर है, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपको फिर भी और क्वेरी लगानी है तो लिख सकते हैं अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से ऊपर होगी तो मतलब रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ है, नहीं तो समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाएगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक। अपन क्या है, यहाँ डायरेक्ट कौन सा रिकॉर्ड है अपना, डिलीट वाला, तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ। अब देखिए, अब इसमें मान लीजिए 20 वाला रिकॉर्ड अपन क्या करते हैं, डिलीट करवाते हैं,
ठीक, तो मैंने क्या है ये क्वेरी में डायरेक्ट यूआरएल में लिख दिया है, एक्शन में जाए और 20 वाला रिकॉर्ड डिलीट करे। तो देखो ये क्या दे रहा है अपने को, समथिंग वेंट रॉन्ग। एक रिकॉर्ड क्या करते हैं डेटाबेस में अपन फिर से इंसर्ट करते हैं, सॉल्यूशन पॉइंट्स और यहाँ learn@solutionpoints.co.in, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और गो। पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड आया कि नहीं। देखिए अगला रिकॉर्ड अपने पास क्या है, आ गया। ठीक, अब देखो अपन क्या करते हैं, ये सोल्यूशन पॉइंट वाला रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट किए, चूंकि ये रिकॉर्ड क्या है अपने पास अवेलेबल था, तो क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, क्योंकि उसने इफेक्ट किया है डेटाबेस में, कोई ना कोई रिकॉर्ड अपना अफेक्टेड हुआ है, तो अपने को क्या है वो काउंट नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा जो कि उस क्वेरी से इफेक्टेड हुई है। ठीक ना, तो ये भी अपने को अगर देखना है तो आप देख सकते हो। सेम ये किस चीज में चल चल जाएगा अपना, ये चलेगा अपडेट और डिलीट की क्वेरी में, क्योंकि अपडेट में भी अपन वेयर कंडीशन में जितनी रो चाहो उतनी अपडेट करा सकते हो, और इसमें भी नंबर ऑफ रोज क्या है, आप यहाँ पर वेयर कंडीशन में वेयर ऐसी कंडीशन दे दो कि सारे रिकॉर्ड को वो सेटिस्फाई करे, तो वो सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, है ना। तो अपने को थोड़े केयरफुल भी रहना है, और ये भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो अफेक्टेड रो के बारे में। तो इस तरह से क्या है अपन ने क्या परफॉर्म किया है, एक इंसर्ट मतलब एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाए थे हम अपन, डोंट हैव अकाउंट, तो यहाँ से अपन ने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर लॉगिन पेज का यूआरएल होना चाहिए। थोड़ी फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं अपन, तो रजिस्ट्रेशन पेज में गए और यहाँ पर एक लिंक लेंगे रजिस्ट्रेशन बटन में, यहाँ लिंक ए login.php already have, एंड ये क्या करेगा अपने को लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। इसमें br टैग लिख देते हैं तो अगली रो में आएगा। ठीक, तो अगर अपने को लॉगिन पेज में यहाँ रिडायरेक्ट होना है तो उसके लिए भी अपन ने लिंक दे दिया, तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन में स्विच कराते रहिए। अगर आपको लॉगिन कराना है तो लॉगिन कर लीजिए, अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया कोड कंप्लीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, जो भी अपनी बेसिक क्वेरी थी वो भी अपन ने परफॉर्म करा ली, और एक छोटा सा फ्लो बनाया है। क्या कि अपन ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, लॉगिन किया है और चेक कराया है कि डेटाबेस में अपना रिकॉर्ड सही से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक ना, सारे रिकॉर्ड को फैच भी किया है, उसको क्या है डिलीट भी किया है अपन।